तराना नगर से हुआ नाबालिग बालिका का अपहरण। तराना नगर की बजरंग कॉलोनी में रहने वाली माधुरी ठाकुर पिता महेंद्र ठाकुर लगभग 51 दिनों से लापता है। बालिका के परिवार का शक रितेश पिता बाबूलाल नागौर पर है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी महेंद्र ठाकुर द्वारा तराना थाने पर आवेदन दिया गया था। नाबालिग का अपहरण हुए लगभग 2 माह हो चुके हैं, लेकिन तराना पुलिस के हाथ अब तक कोई सफलता नहीं लगी है। पुलिस द्वारा रितेश पर 363 में कार्रवाई की है। फरियादी का कहना है कि उसके माता पिता को हिरासत में लिया जाए, उसके बाद ही अपराधी सामने आएगा। वहीं महेंद्र ठाकुर द्वारा एसपी कार्यालय और आईजी कार्यालय में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न हो पाई है। महेंद्र ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि अगर जल्द ही मेरी बेटी को पुलिस द्वारा खोजा नहीं गया तो मैं सीएम आवास के सामने जाकर आत्मदाह कर लूंगा। फरियादी की प्रशासन से अपील है कि मुझे सिर्फ मेरी बेटी वापस ला दो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा लचीला रवैया देख फरियादी को शक है कि पुलिस और अपराधी की सांठ-गांठ है। तराना से अरशद जागीरदार की रिपोर्ट। मैंने दिए ना आवेदन वगैरह, तराना थाने पे भी जो एफआईआर दर्ज हुई है, थोड़ा सा वीडियो में बताना। ये तराना थाने की एफआईआर है, ये एफआईआर दी उनने, ये एफआईआर हो चुकी है ना? हाँ ये एफआईआर हो चुकी है। आवेदन दिया था आईजी साहब, एसपी साहब? हाँ दिया, ये आवेदन मेरे पास। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था, ये रहा मेरे पास एसपी साहब का आवेदन। तो उन्होंने मेरे बोल दिया कि आप जाओ, बिल्कुल 2 दिन आपकी बालिका घर पे जाओ, नीचे धो के जाओ आप। अच्छा, लड़के का फोटो है कि आपके पास जो आपकी बालिका को अपहरण करके लेके? हाँ है ना, लड़के का फोटो मेरे पास। थोड़ा सा वो भी आप क्लियर करें। ये रहा फोटो भैया मेरे पास। मैं तो पत्रकार महोदय कहना चाहता हूँ कि उसके बाप को, उसको बाप माँ का दोनों का हाथ है उसमें, और वो आप यदि आप सब लोग चाहोगे तो मेरी बालिका आ सकेगी, नहीं तो मेरी बालिका नहीं आ सकेगी। कि मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ मैं, बताओ। हमारी सबकी कोशिश रहेगी, हम पूरा प्रयास पूरा करेंगे कि आपकी बात हम आला से आला अधिकारियों तक पहुँचाए। मैं एसपी साहब का कहा, एसपी साहब बोले 2 दिन में आ जाएगा, उस बात के 25 दिन हो गए, कैसे क्या विश्वास करें अपन। ठीक है। तो साहब बोले कि ये काम करो, अभी रुक जाओ 4-5 दिन, इसका अपन देख लेते हैं, ऊपर के ऊपर केस अपन निपटा देते हैं, कोई हो जाए आ जाए तो। फिर 15 तारीख के दिन मेरी उनने, 16 तारीख के दिन मेरी उन्हें रिपोर्ट लिखी। और कहाँ आवेदन दिया आपने? मैंने एसपी साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, आईजी साहब को दिया मैंने। बालिग है नाबालिग है। कितने वर्ष की? 15.5 साल की। उसके सबूत है आपके पास? 15.5 साल की बालिका है? उसका आधार कार्ड है मेरे पास, उसका जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास में है, सब कुछ है मेरे पास में उसका। अभी तक पुलिस कहीं दबिश डालने कहीं गई? पुलिस आपके साथ? मेरे साथ एक बार गई थी पुलिस, के बाद मेरे साथ कोई पुलिस नहीं गई। और जब हम थाने पे जाते हैं तो पुलिस वाला कहता है, टी साहब वगैरह कहते हैं हमको कि भाई जाओ, तुम बालिका 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाए। 1.25 महीना हो गया साहब, मेरे घर वाले सब परेशान हैं, और मेरी मिसेज की बहुत गंभीर स्थिति हो, मेरे पिताजी रोज अस्पताल जाते हैं, ये कंडीशन हो गई उनकी। और मेरी से कोई पैसे वैसे की मांग की आपसे थाने पर? कोई ऐसे पैसे की मांग तो अभी तक तो नहीं करी है उनने, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनकी कुछ भावना है। सामने वाले से लिए कि उन्होंने पैसे ऐसे कुछ मतलब लेने की, उनको नहीं पकड़ने के, ऐसा कुछ हो सकता है भैया, जब तो 1.25 महीने से गायब है वो। उनको बुलाया सामने वाले पक्ष को? सामने वाला को उनको बुलाया, 10-12 दिन को थाने बिठाया, सुबह 11 बजे बुलाते हैं, शाम को 4 बजे छोड़ देते हैं। और मैंने टी साहब बोला कि साहब इनको अंदर करो, तो टी साहब बोलते हैं कि इनके अंदर कैसे कर सकते हैं भैया, ये हमारी नौकरी खा जाएगा। बोले ये तो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी कुछ भी कर सकता है क्या, किसी की बच्ची उठा सकते हैं नाबालिग को। कौन है सरकारी कर्मचारी? वो रितेश पिता पिरुला जी नागौर मारसा, उसका बाप, लड़के का पिताजी। कहाँ पे है वो अपने सुमरा खड़ा। क्या, किस पोस्ट पे? पोस्ट तो वहाँ पढ़ाता है, टीचर। कहाँ के हैं ये रहना रामड़ी पिपली आगे। अभी वर्तमान में कहाँ पे निवास करते हैं? वर्तमान में बजरंग कॉलोनी थाने के पीछे। अब क्या चाहते हैं आप? क्या मैं चाहता हूँ इसके बाप का ऊपर कार्रवाई करो, इसके माँ के ऊपर, क्योंकि इनका हाथ से मिला हुआ है। जब मुझे 1.25 महीने से मुझे फिक्र है, तो उनको फिक्र नहीं क्या? थाने पे कितनी बार जा चुके? थाने तो कम से कम 50 बार जा चुका हूँ। बस क्या लगता है आपकी बालिका कहाँ होगी? अब ये कैसा उनको मालूम भैया, मेरे को मालूम थोड़ी है ये बात। तो मोबाइल ट्रेस नहीं करेगा पुलिस वालों ने? इनने सब मोबाइल अपन को कहते हैं कि भाई मोबाइल से टेस्ट कर रहे क्या, हमारे को, मेरे को क्या मालूम, मेरे थोड़ी पूरी बात बताते हैं वो। आपकी बेटी बालिग है या नाबालिग? नाबालिग है, 15.5 साल की है। ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप वरिष्ठ अधिकारियों से क्या चाहते हैं? ये आपने 181 के सीएम हेल्पलाइन करी थी क्या? बिल्कुल करी थी भैया। तो फिर क्या हुआ, उसमें निष्कर्ष क्या निकला? उसने मेरे पास सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन आया, भैया क्या हुआ तुम्हारा, कुछ मिला लड़की पता मैंने साहब कुछ नहीं मिला। इसके बाद मेरे पास टी साहब रोज़ मेरे को कहते हैं कि भैया वो सीएम हेल्पलाइन वापस कर, तेरी बालिका हम ला देंगे, तेरी बालिका हम ला देंगे।
तो मुझे धमकाया। एक दिन बोला उन्होंने, टी साहब ने बोला कि सेम हेल्पलाइन कर दे, वो ये रिटर्न वापस ले ले, हम तेरी बालिका 2 दिन में ला के दे देंगे। उस बात को आज 15 दिन हो गए। मैं जाता हूँ थाने पे तो मेरे को बात करने को राजी नहीं होते। सीएम हेल्पलाइन कटवा दी आपने? हाँ कटवा दी, मैं मजबूर था, मैं क्या करूँ, मैं दबाव इतना डाला मेरे ऊपर। क्या बोले दबाव में, क्या बोले? उन्होंने बोला कि तो सेम हेल्पलाइन वापस ले लेंगे, नहीं तो तेरे पर कुछ कार्रवाई कर देंगे हम। तो भैया मैं मेरे परिवार में अकेला आदमी कुछ क्या करूँगा, मेरे बच्चे छोटे, मेरा बच्चा छोटा, मेरी मिसेज की तबीयत ज़्यादा खराब है, मेरे पिताजी का ज़्यादा डेली अस्पताल जाते हैं। तो उनके दबाव में, उनके प्रेशर में आकर आपने सीएम हेल्पलाइन को हटवा दिया। हाँ। तो उसके बाद भी अभी 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई भैया। ठीक है, अब क्या मतलब सीएम हेल्पलाइन वापस करेंगे आप? हाँ वापस करनी पड़ेगी भैया मुझे। ठीक।